अगले चरण में चलते हैं, क्योंकि दीदियाँ इतनी दूर से आई हैं खास अपने भाई को राखी बांधने, तो वो आपको कुछ कहना भी चाहती हैं, आपका कुछ संदेश भी देना चाहती हैं। हम सबसे पहले शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की शिवानी। माइक टू माइक। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी जानवी है और मैं मोदी नगर नॉर्मल को कर रही हूँ। मैं समूह में 4 साल से हूँ। मैं समूह 4 साल से हूँ। मैंने अपने समूह का नाम गवर्नमेंट तय कर सकते हैं और मैं अध्यक्ष के पद पर हूँ। मैं समूह शक्ति के पद पर भी कार्य करती हूँ और मैं लोगों से एक्टिविटी करती हूँ। डिस्क्रिमिनेटेड गाजियाबाद की और मैंने CIF का लोन भी लिया है, जिससे मेरे लोगों का कई मशीन खरीदी है और अभी हम यूथ सेट में 35 महिला में राखी बनाने का काम है। राखी बनाने का बहुत अच्छा लगा, सौभाग्य लगा कि आपने मुझे बुलाया राखी सुरक्षा से, और सब भगवान की बहुत अच्छी उन्नति है। आपका नाम की शुभकामनाएं, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब हम चलते हैं राजस्थान की डिम्पल दीदी, जो कि अपनी कुछ बातें रखना चाह रहे हैं। मेरा नाम डिम्पल है, मैं बाड़मेर राजस्थान से हूँ। मेरा SSG का नाम आशापुरा माता है और मेरा SSG 2018 में बना है और 2018 में मेरे एप्ली सर्वर अजरक ब्लॉक केंद्र का काम है और 75 महिलाएं मेरे साथ में काम कर रही है और सरस मेलों में मैं आने लगी तो मेरी आय भी अच्छी हो रही है। मैं लखपति तो बन गई हूँ। मैं ये सर चाहती हूँ हमारे को एक प्लेटफॉर्म अच्छा दो ताकि हम माल बेच सके वहाँ पे, तो सब बहनें हम करोड़पति बन जाए वहाँ पे। और हमारा ये सौभाग्य है कि हम आज एक भाई भी, मेरे भाई ना होने के बाद आज मैंने आपको अपना भाई बना लिया है, तो मैं इतना सौभाग्य है कि राखी आपके बांधने आई। मैंने किसी की राखी आज दिन तक नहीं बांधी है। थैंक यू। अब ये जीवन भर का रिश्ता है भाई बहन। धन्यवाद। अब हम चलते हैं हरियाणा से सपना। आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं हरियाणा जिले में से आई हूँ और मेरा काम गांगोली है। वहाँ पे मेरे ग्रुप का नाम गणेश है और संस्थान का नाम अखंड है। मैं पिछले 10 साल से ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है, जैसे हम मेवात है तो हम लेडीजों को बाहर नहीं निकलने देते। जब से ये ग्रुप खुला है तो हम 50 से हजारों लेडीज के ग्रुप में बाहर निकलने लगी है। एक दूसरे का सम्मान कर रही है। और क्या नाम है, जैसे कि हमने छोटा सा एक पार्लर का लोन लिया था, वो हमने किस्तों पे टाइम पे करा है और अब मैंने 5 लाख का लोन ले उसमें 1.5 लाख की किस्त वापस की है। तो इसी तरीके से बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमें यहाँ इस ग्रुप की सहायता से जगह जगह पे ट्रेनिंग दी गई है, जैसे कि बैग की, टेडी बियर की। हम लेडीज से जो बाहर नहीं निकलती थी वो काफी अच्छा काम करे। कोई बैग बना रही है, कोई पेटीकोट सिल रही है, तो उन्हें इतना बेनिफिट मिला कि वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, तो बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है। सर, जब हम बोलते हैं कि MPA हमारा 1.5 वृद्धि है, तो ये ऐसी ही दीदियों के माध्यम से हमारा इतना बढ़िया MPA और ये इतनी इफेक्टिव लोन रिपेमेंट वाली दीदियाँ हैं हमारी। अब हम आगे चलते हैं सर। हमारे साथ कुछ दीदियाँ ऑनलाइन भी जुड़ी हुई हैं, जो कि आपसे बात करने के लिए इच्छुक हैं। सर्वप्रथम हम चलेंगे कर्नाटक, जहाँ से रजिया बेगम दीदी अपने कुछ शब्द बोलना चाहती हैं। रजिया बेगम दीदी, कर्नाटक। नमस्ते, आपको सबके लिए रक्षाबंधन का शुभोदय है। मेरा नाम है रजिया बेगम। हमारे संघ इसमें गुलगेम्मा देवी संघ 12 जने हैं। 12 जने इसमें हमें राखी बनाते CIF लोन लेकर उसमें राखी बनाकर मासिक संते वहाँ इधर उधर सेल करके सभी प्रोडक्ट सेल करते आए। हमें 3 साल से करते हैं। हमें बरस के एक टाइम ये रक्षाबंधन ईद में ईद मनाते रहते हैं। 1 महीने में हमें 1 लाख रुपए 12 जने 1 लाख रुपए कमाते रहते हैं। उसमें डिवाइड कर लेते रहते हैं। हमें राखी किस लिए पहनते हैं तो भाई और बहनों और प्यार मोहब्बत व्यक्ति रहने के लिए, इसकी वजह से राखी बनाते रहते हैं। इसमें
उन लोगों ने बहन को खुशी मनाते रखे। इसलिए हमें राखी बनाने के लिए, राखी बनाते प्रोडक्ट करके तो ऑर्डर लेकर सेल करके इसमें बहुत ये ज्यादा आधा ये ले उत्पादन कर ले तो ज्यादा पैसे के लिए ये इसलिए दीदी कितना कमा लेती है वो भी बता दीजिए। हमें बरस 1 लाख रुपए कमाते जी, एक महीने में 1 लाख रुपए 12 जने कमाते हैं। 12 जने 1 लाख रुपए। तो रजिया दीदी भी लखपति है, बाकी को भी लखपति बना। जी सर। बहुत बहुत बधाई रजिया दीदी आपको। आपको भी धन्यवाद है सर। बहुत हमेशा खुश रहे मेरी बहन। धन्यवाद दीदी। सर अब हम चलते धन्यवाद। हैं जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, जहां अनामिका जुड़ी हुई है रियासी डिस्ट्रिक्ट से। ये एक बहुत बड़े गुट के साथ बैठी हुई है और बहुत बेसब्री से दिखाना चाहती कि वो क्या क्या सामान बनाते हैं। अनामिका जी बताइए बहन। रियासी। नमस्कार मेरी तरफ से सबको, जय माता दी। मेरा नाम अनामिका है। मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट रियासी और शहर कटरा से। तो मेरे ग्रुप का नाम बढ़ते कदम है और हमारे साथ जो 50 महिलाएं जो हैं, इस बार उन्होंने राखी के सीजन पे हम 3-4 साल से काम करते आए हैं। इस बार राखी के सीजन पे हमने राखियां तैयार की हैं, तो लगभग हमने इस बार बनाई है और 7 लाख का मुनाफा जो है हमने इस बार अपने दीदियों ने जो है मिलकर कमाया है, जिससे कि हर महिला के हिस्से में 10 से 15 लाख का मुनाफा हर एक महिला को, 15,000 का मुनाफा जो है हर एक महिला को मिल रहा है। और ऐसे ही जी। और सर राखी के अलावा ये कुछ अन्य प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, दीदी दिखाइए। ये राखियां अनामिका बिक रही है ना? जी सर, राखियां बिक रही है हमारी अच्छा खासा। इस बार हमें मार्केट भी अच्छी खासी मिली है। कटरा में है, उधमपुर में है, जम्मू में, रियासी बाजार में। और ये क्या बनाया? इसके अलावा हमारे ज्वेलरी, जैसे हमारे यहाँ कलीरों का बड़ा शादी होते हैं ना, कलीरे यूज करते हैं, तो कलीरे बनाते हैं। ये कलीरे बनाए हैं हमने। डोगरी अपने कल्चर को लेकर भी कुछ डिजाइन बनाए हैं। डोगरी हम ज्वेलरी बनाते हैं। फिर हमारी इस साल जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ट्रेनिंग हुई थी, तो हमने बैंगल सेट्स वगैरह आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी हमने काम शुरू किया है। करवा चौथ का हमारा टारगेट है इस बार का। बहुत अच्छा अनामिका दीदी, बहुत शुभकामनाएं सब बहनों को भी। तो सर आप देख सकते हैं कि न केवल राखी, लेकिन हमारा देश जहाँ पे हर महीने कुछ उत्सव होता है, तो इनके पास ऐसे साधन है कि ये सारे साल कमा सकते हैं। अब हम चलते हैं नागालैंड की ओर, जहाँ पे हमारी अनिला दीदी बहुत बेसब्री से वेट कर रही है। अनिला दीदी आइए। अनिला दीदी टेक्निकल प्रॉब्लम, थोड़ा प्रॉब्लम कर देखिए। अनिला दीदी जुड़िए। नहीं तो हम आगे चलते हैं, अगर दीदी का कनेक्शन आ जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। सर अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मोहर बाई दीदी विदिशा से बेसब्री से इंतजार कर रही है। विदिशा प्लीज अनम्यूट योर कैमरा। नमस्ते, यहाँ पर उपस्थित सभी को नमस्ते। भैया जी को मेरा नमस्ते और राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सब दीदियों की तरफ से। आपको भी सब दीदियों को शुभकामनाएं। सर मेरे समूह का नाम, सर मैं ठीक हूँ भैया जी। मेरे समूह का नाम माँ कृपा है। मैं ग्राम मौलिंजा से, ब्लॉक गारसपुर, जिला विदिशा से। बताइए आपके समूह। और सर हम लोग जी सर मेरे समूह में 10 दीदियां हैं, जिसमें से हम 10 दीदियों ने राखी की दुकान भी लगाई है, जिसमें से कुछ हमने राखी बनाई भी है और कुछ खरीद कर भी बेची है, जिससे हम एक दीदी को 10 से। हाँ सर खूब बिक रही है भैया जी। ये देखो हमने बनाई है, 5 लगाई। और हम चाहते हैं कि हमारी बनी हुई राखी आप भैया जी और भाभी जी आए और हम भी आपकी कलाई पर बन पाए। ठीक है, भाभी को भी लाऊंगा आपको। हाँ भैया जी। और हम आजीविका मिशन से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमें आजीविका मिशन हमारे मायके से बढ़कर अच्छा लगता है, क्योंकि हमें यहाँ जो चीजें मिली हैं वो हमारे मायके में भी नहीं मिलती थी और न ससुराल में।
आज भी बने सर हमारा मायका है तो नया माल का बन गया। यहाँ आकर सारी सुविधा मिलती। बहुत बहुत बधाई दीदी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलता भी हूँ मैं आपको। तो सर हाँ भाई आज ही मिलिएगा, जरूर आइएगा हमारे दिशा में। आऊंगा जरूर। सर बस एक बार नागालैंड चेक कर लेते हैं। अनिला दीदी आप जुड़ चुकी है क्या? नहीं तो सर अब हम अगले क्रम में आते हैं। सर 700 सेंटर से भी ज्यादा जहां 25 से 30 दीदियां जुड़ी हुई हैं और ये इतनी सारी जो विभिन्न राज्यों से आई है वो आपको सुनने के लिए उत्सुक है। सर आप ग्रामीण विकास विभाग के सचिव शैलेश जी, मेरी सभी दीदियां जो ग्रामीण विकास से यहाँ जुड़ी हुई है वो मेरे लिए कोई अधिकारी नहीं, मेरी बहनें हैं। यहाँ पधारी हुई जिन बहनों ने आज कलाई पर राखी बांधी है, ऐसी मेरी सभी लाडली बहनों और वर्चुअली भी 700 से ज्यादा स्थानों से जुड़ी हुई मेरी बहनों भाई का आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मंत्री एक व्यवस्था है, लेकिन मंत्री से ज्यादा मैं आपका भाई, और ये बात मैं अंतर आत्मा से कह रहा हूं। मेरी एक बहन ने अभी राखी बांध के कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है। मैं सब दीदियों से ये कहना चाहता हूं कि जब तक मैं हूं तब तक कोई ये न कहे कि हमारा कोई भाई नहीं है। भाई के रूप में आपकी सेवा जब तक सांस चलेगी करने का प्रयत्न मैं करूंगा। आज का कार्यक्रम अद्भुत कार्यक्रम। अभी हमारी दीदी कह रही थी कि आजीव का मिशन तो हमारा मायका हो गया। ये राखी का धागा, ये कच्चा धागा भाई और बहन के स्नेह और प्रेम का धागा है। और भारत में ये संबंध अद्भुत है और सच में भाई और बहन के बीच का प्यार, इसकी तुलना और किसी से आप नहीं कर सकते। बहन को अगर ससुराल में भला बुरा कह दे तो सुन लेती है, लेकिन अगर कोई भैया को कुछ कह दे तो सहन कर पाती है। तो ये कह देगी कि हमें जो चाहो कह लो, लेकिन अगर हमारे भाई को कुछ कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होता। ये बहनों का स्नेह है, प्रेम है, आत्मीयता है। और मेरे लिए बहनें महिलाएं नहीं हैं। मैं अपनी हर बहन में देवी के स्वरूप को देखता हूं और बहनों की सेवा को ही देवी की पूजा मानता हूं। गंगा गीता गायत्री है बहनें, सीता सत्या सावित्री है बहनें, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बहनें। और भारत में जो ये पर्व बनाया रक्षाबंधन का, उसका एक संदेश यही है कि बहन का सम्मान करो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहाँ निवास करेंगे? जहां मां बहन और बेटी को मान और सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, वहीं देवता निवास करेंगे। वह सुख समृद्धि भी आएगी और रिद्धि सिद्धि भी आएगी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का महिला शक्ति के प्रति एक अद्भुत भाव, और इसलिए महिला सशक्तिकरण की अनेकों योजनाएं चलती हैं। मेरी बहनों, मैंने बचपन से अपने गांव में बेटियों के साथ न्याय होते नहीं देखा, अन्याय देखा। मैंने तो ये भी देखा है कि मां भी अगर सब माओं की बात नहीं करती, लेकिन मां की इच्छा भी ये रहती थी कि बेटा पैदा हो जाए तो ज्यादा ठीक है। क्या मैं कहता था कि भैया क्यों बोले, बुढ़ापे की लाठी का सहारा, उनका दीपक। अब वो बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा कि बुढ़ापे में लक्ष्य मारेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मैं बेटी की गारंटी ले सकता हूं कि जब तक उनकी सांस चलेगी, अपने माता पिता और भाई को वो भूल नहीं। एक नहीं, अनेकों उदाहरण।
लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ ये हो गया था कई प्रांतों में, सारे प्रांतों की बात नहीं है। नागालैंड की दीदी जुड़ नहीं पाई अनिला, लेकिन हम महिलाएं बहुत सफल। कई राज्यों में ये देखने मिलता है, लेकिन कई राज्यों में स्थिति वैसी नहीं। कुछ तो ऐसे थे, सब परिवारों की नहीं, बात की बात करता हूं, तो बेटी पैदा न हो तो ये कई बार बेटियां कोख में भी मार दी जाती। कई जगह हम ये भी सोचते थे कि पैदा होने के बाद भी उनको दुनिया से बचकर ले दिया जाता, और तब मन में तकलीफ होती थी, आत्मा रोती। एक ही भगवान ने बेटा और बेटी दोनों बनाए, तो बेटियों के साथ भेदभाव, नारी के साथ भेदभाव। पतिदेव की जब इच्छा हुई भला बुरा कह दिया, जब इच्छा हुई मार दिया। मार दिया मतलब पिटाई कर दी। ये बचपन से देखते हैं। तब मन में दर्द होता था कि बहनों के साथ ये अन्याय कब खत्म हुआ, और उसी ने मन में ये भाव पैदा किया, बहन और बेटी के लिए अगर कुछ काम कर सकते हो तो करने की कोशिश करते। मैंने जब से हौस संभाला, थोड़ा बड़ा हुआ, तो मैंने कहना शुरू किया कि बेटियों के बिना दुनिया नहीं चलती, बेटी है तो कर ले, बेटी के बिना तो सृष्टि नहीं बढ़ेगी। एक जगह मैं ये कह रहा था तो एक बूढ़ी अम्मा ने, तो सच घटना की बात कहने को सुना रहा हूं, एक बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बड़ी बात कर रहा, बेटी बेटी बेटी, बेटी पैदा हो गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्यों कर पाएगा क्या? कहने को तो कई आ जाते। और तब मन में ये लगा कि भाषण से बेटियों का कल्याण नहीं। फिर मन में ये संकल्प जगा कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरी बहनों, जैसे मेरी बहन कह रही थी कि मेरा भाई नहीं, मेरी पत्नी ने बेटी को जन्म नहीं दिया, लेकिन हमने 7 बेटियां जिनके माता पिता नहीं थे बचपन से लेके आए, विदिशा की बहनें जानती हैं, और उनको घर पर रखकर बड़ा किया और बाद में शादी करके दिला दिया। हमने एक सुंदर सेवा आश्रम मां के नाम पर बेटियों के लिए बनाया, और उसके बाद लगा कि अगर बेटियों की शादी का बोझ कम कर सकें तो ये एक संदेश होगा कि बेटी को आने दो। जो सेक्स रेशियो था वो बहुत गड़बड़। सेक्स रेशियो का मतलब बेटा और बेटी के जन्म का जो अनुपात होता है, बेटा ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही। कई जगह तो ऐसी हालत हो गई कि जिलों में 1000 बेटों के 800 बेटियां। बताओ ऐसी दुनिया चल सकती है? आखिर क्यों नहीं बेटी? तो फिर मन में आया कि बेटियों की शादी करें। तो मैं जब विधायक बना पहली बार 1990 में, तो मैंने बेटियों की शादी मित्रों के सहयोग से करना शुरू किया। मेरी बहनों में 2005 में मुख्यमंत्री बना। पहला कार्यक्रम मैंने बनाया कि अब बेटियों की शादी माता पिता की जिम्मेदारी नहीं होगी। जब बहन का भाई है तो बेटियों की शादी मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं तो सरकार में। मध्य प्रदेश जानता लाखों बेटियों की शादी, बेटी बोझ नहीं है, बेटी बरदान है। और तभी मन में एक भाव और आया कि बेटी को जब तक बोझ मानेंगे लोग पैदा नहीं होंगे। तो एक योजना बनी मध्य प्रदेश में, लाडली लक्ष्मी योजना। पहले से हम बैठे हैं, IAS अफसर कई बार अलग ढंग से सोचते हैं, लेकिन मैंने अपने अफसरों को बुलाया और मैंने कहा एक ऐसी योजना बनाना है कि बेटी पैदा होते ही लखपति हो जाए। उन्होंने कहा इम्पॉसिबल सर, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा होगा तो उन्होंने कहा कैसे होगा? पैदा होते ही उनके अकाउंट में पैसा डाल दो।
ब्याज मिलते मिलते वो लाख से ज्यादा हो जाएगा, तो लखपति मिल जाएंगे। और योजना बनी लाडली लक्ष्मी, जिसको हमने जोड़ा पढ़ाई से। कई बार माँ बाप पढ़ाते भी नहीं थे उसका। हमने तय किया बेटी जैसे पैदा होगी उसके अकाउंट में, माता पिता के अकाउंट में उसके नाम 30,000 रुपया डालेंगे। और उसको पढ़ाई से जोड़ा, 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, कॉलेज में जाएगी तो 12,500, कॉलेज पास करेगी तो 12,500, और 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया और मिल जाएगी। योजना लाडली लक्ष्मी कहलाई। और मेरी बहनों, आज देश भर में मुझे बताते हो खुशी है कि मध्य प्रदेश की धरती पर लगभग 55 लाख बेटियां आज लाडली लक्ष्मी हैं। ये पढ़ रही है, लिख रही है, आगे जिन बेटियों को मैंने गोद में खिला के उछालता था, गोद में लेता था और जिनको मैंने बचत पत्र दिए थे, आज वो कॉलेज में पढ़ रही है। और जब वो मामा कहती है तो मेरा रोम रोम खुल के